राहुल गांधी बार बार बोलते रहे, कई सालों से लगातार बोल रहे हैं कि ये मोदी सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है, ये अडानी की सरकार है। बार बार इस बात को बोलते रहे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और तमाम अलग अलग जगह पर, संसद में। और आज इस बात पर मुहर लगाने का काम किया है भाजपा के ही सहयोगी, एनसीपी के सबसे बड़े नेता अजीत पवार ने। अजीत पवार ने आज एक बड़ा खुलासा कर दिया है। एक इंटरव्यू में अजीत पवार ने खुलासा किया है कि जिस वक्त में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, यानी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस और एनसीपी उस वक्त में सहयोगी दल थे, उस वक्त में एक बैठक होती है। और उस बैठक में कौन कौन मौजूद था? उस बैठक के अंदर ये बड़े चेहरे, देखिए जरा एक एक करके गौर से। अमित शाह उस बैठक में मौजूद थे, गौतम अडानी उस बैठक के अंदर मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल उस बैठक में मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस उस बैठक में मौजूद थे, अजीत पवार खुद उस बैठक में मौजूद थे और शरद पवार उस बैठक में मौजूद थे। ये तमाम वो बड़े नेता उस बैठक में मौजूद थे जिस बैठक में ये रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराया जाए और भाजपा की सरकार वहां पर बनाई जाए। आप बताइए कि एक उद्योगपति वो कैसे सरकार बना रहा है और कैसे सरकार गिरा रहा है। और ये खेल कहां हो रहा है? ये खेल महाराष्ट्र में हो रहा है। सोचिए जरा इस बात को, जिस महाराष्ट्र की जमीन पर, धारावी पर, एयरपोर्ट पर, पोर्ट पर अडानी की नजरें लगी हुई हैं कि क्या क्या उनके हिस्से में आना चाहिए, और बहुत कुछ उनके हिस्से में आ भी चुका है। लेकिन इस सरकार को बनवाने वाला कौन है? अडानी। तो बताइए, ये अडानी की सरकार हुई या भाजपा की सरकार हुई? और राहुल गांधी ने एक बार नहीं, हजारों बार इस बात को कहा है कि ये अडानी की सरकार है। और अब भाजपा के सहयोगी वो कह रहे हैं कि एक बैठक होती है और उस बैठक में अडानी साहब भी मौजूद थे। मतलब इससे खुली किताब और कुछ नहीं हो सकती है। और अगर इस तरह का खुलासा कोई राहुल गांधी को लेकर के अगर कोई नेता कर दे तो कोहराम मच जाए। अभी तक न्यूज चैनलों पर धड़ाधड़ धड़ाधड़ केवल यही खबर चल रही हो और कोई खबर नहीं चले। लेकिन अजीत पवार जो कि भाजपा के सहयोगी दल के नेता है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया। लेकिन मजाल कोई चैनल इस पर बात कर ले, क्योंकि दो बड़े फैक्टर हैं, एक तो मोदी जी कटघरे में आ जाएंगे और दूसरा अडानी के न्यूज चैनल भी है। तो बताइए फिर बात कौन करेगा? और यह बात कोई सुनी सुनाई दूसरा व्यक्ति नहीं बता रहा है, इस बात को वो व्यक्ति बता रहा है जो व्यक्ति उस बैठक में मौजूद था। अजीत पवार इस बात को कह रहे हैं। अजीत पवार के इस बात को कहने का सीधा सीधा यह मतलब है कि अडानी ने अपने हित के लिए, वरना अडानी का क्या मतलब है? देश में कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, केजरीवाल की सरकार हो, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको अपना काम करना है, धंधा करना है, करिए। लेकिन भाजपा की सरकार बनवाने के लिए अडानी क्यों आखिरकार उस बैठक में मौजूद था? सोचिए जरा इस बात को। या फिर यूं कहूं कि अडानी अपनी खुद की सरकार बनाने के लिए उस बैठक में मौजूद था। आपको मालूम नहीं है, मुझे अभी वो इसको 5 साल हुए हैं, सबको मालूम है कहाँ मीटिंग हुई। शरद पवार जी के नॉलेज में सबके साथ हुआ था। आपको जैन साहब को वापस बताता हूँ, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजित पवार थे, पवार साहब थे, सब थे। अब सोचिए जरा इस बात को कि अडानी की सरकार बनाने के लिए इतना सारा खेल हुआ और अडानी किस तरीके से सरकार बनाने के लिए उन बैठकों में मौजूद है। यह तो एक खुलासा है जो आज हुआ है, यह एक खुलासा है जो एक महाराष्ट्र की सरकार को लेकर के हुआ है। और पता नहीं इसके बाद में क्या कोहराम मचने वाला है, बीजेपी इसको कैसे डिफेंड करेगी, किस तरीके से क्या कहेगी।
देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना चाहिए। इसमें बताना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को, अमित शाह से इंटरव्यू किया जाना चाहिए, अमित शाह से सवाल पूछा जाना चाहिए कि अडानी आपके साथ में बैठ करके, आपकी गोदी में बैठ करके, या आप अडानी की गोदी में बैठ करके क्या कर रहे थे। सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं पूछेगा। लेकिन राहुल गांधी बार बार बताते रहे, और जब जब राहुल गांधी ने बताया, उनका संसद में अगर वो अडानी का नाम बोलते हैं तो संसद से भाषण डिलीट। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अगर कोई सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर दिया, वो था कि यह सरकार मोदी की नहीं है, यह सरकार अडानी की सरकार है। इस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि यह सरकार अंबानी अडानी की है, उद्योगपतियों की है, हम दो हमारे दो। इस बात को गांव गांव तक, शहर शहर तक, राज्य राज्य तक राहुल गांधी लेकर के गए। लाल किले पर खड़े होकर के राहुल गांधी ने इस बात को कहा था, और मैं खुद उस वक्त में वहां मौजूद था। सुनिए जरा। और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। मतलब राहुल गांधी इस बात को दोहराते रहे। बीजेपी को लगा कि नहीं, चलिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन देखिए साहब, बात राहुल गांधी की आखिरकार सच हो रही है। राहुल गांधी ने जो कहा, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके कहा, ऐसा नहीं कि ठीक है कुछ कहा तो फिर तुक्का लग गया। सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, अदानी और अंबानी की सरकार है। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, वो आपको बता देगा नोटबंदी क्यों की गई, गलत जीएसटी क्यों लागू की गई। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों को खत्म करने के लिए नोटबंदी और जीएसटी लागू की गई। और यहां पे आपको फरीदाबाद में सबसे बेहतर मालूम है, क्या सपना देखा था आपने, क्या सपना देखा था मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का, चाइना के साथ कंपटीशन का सपना आपने देखा, सारा का सारा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। और जब अडानी 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 इतनी बार बोला गया तो मोदी जी को घबराहट होने लगी। इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने पहली बार अडानी नाम वो अपने मुंह से लिया, सार्वजनिक तौर पर। राहुल गांधी को घेरते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजकल शहजादे अंबानी अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो टेम्पो भर करके पैसा जाता है। यह बात नरेंद्र मोदी जी ने 8 मई 2024 को कहा था। मतलब उनके पास में इंफॉर्मेशन थी, वो देश के प्रधानमंत्री थे। कोई ऐसा नहीं है कि राह चलता हुआ कोई छुटभैया नेता है जो मर्जी आए बक रहा है। देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने इस बात को कहा, और वो फिर से प्रधानमंत्री बन गए। कहां है वो टेम्पो, और कहां है वो सीबीआई, कहां है वो ईडी, और कहां है वो काला धन जो अडानी राहुल गांधी को दे रहे थे। मोदी क्या कह रहे थे, सुनिए। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति,
5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराम, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। और जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी आजकल नाम नहीं लेते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा इसको लेकर के एक वीडियो जारी कर दिया। एक वीडियो जारी कर दिया कि लोकसभा चुनाव के अंदर ही कितनी बार अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी ने बार बार अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी ये नाम दोहराया। आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला। अदानी अंबानी इन लोगों के जेब में। हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आलसी बना रहे हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। अदानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। कुल मिलाकर के सीधी सी बात यह है कि बीजेपी पूरी तरह से अजीत पवार के खुलासे के बाद बैकफुट पर आ गई है। नरेंद्र मोदी जी में अगर जरा सी नैतिकता हो तो उन्हें अपना दामन पाक साफ करना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त में देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी प्रधानमंत्री पर, उनकी पार्टी पर, उनके गृह मंत्री पर ऐसे आरोप कभी नहीं लगे कि कोई उद्योगपति बैठ करके बिचौलिए का काम करता है, या फिर यूं कहें कि डायरेक्ट पार्टी तो अडानी ही है। जैसे कई बार अरविंद केजरीवाल और बाकी कई और नेता विपक्ष के वो बार बार कहते हैं कि अडानी के पास में जितना पैसा है वो अडानी का नहीं है, अडानी तो सिर्फ मुखौटा भर है, वो डायरेक्ट पैसा नरेंद्र मोदी का है। अब किसको सच माने? कायदे से अब बीजेपी को इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और अमित शाह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हो। नरेंद्र मोदी तो खैर नहीं आएंगे, सबको पता है। बीते 11 साल से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन कम से कम अमित शाह को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि उनका नाम लिया गया है। और अजीत पवार पर आप क्या एक्शन लेंगे? अजीत पवार को आप इस बात को जो उन्होंने कहा है, चलिए शरद पवार को छोड़ दीजिए, आप शरद पवार भी उस बैठक में थे, अजीत पवार कह रहे हैं ना, शरद पवार को छोड़ दीजिए, लेकिन अजीत पवार आपके साथी वो कह रहे हैं, कैसे नकारेंगे उनको? मतलब आप देश के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, आपको चिंता होनी चाहिए इस बात की कि आपका नाम एक बिचौलिए के साथ में जोड़ा गया है। अडानी आज इस खुलासे के बाद में उद्योगपति नहीं बल्कि एक बिचौलिए के तौर पर दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा खुलासा है, किसी टीवी चैनल पर चर्चा नहीं हो रही है। आप लोगों के हाथ में है, इस खुलासे को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर यह बात सही है तो वाकई इस बात पर सरकार को न केवल सफाई देनी चाहिए बल्कि सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है कि एक उद्योगपति एक सरकार को गिरा रहा है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र के अंदर चुनाव में जो लोगों का जनादेश है उसको कुचल करके एक उद्योगपति के सहारे आप जो कर रहे हैं,
वो किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बाकी आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना 5-10 मिनट का वक्त निकालिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस पर चर्चा टीवी में नहीं होगी, इस बात को याद रखना। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।